सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने भी कई बार देखी होंगी, जहां पर गाड़ियां ट्रेन गुजरने का वेट करती है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसा भी रेलवे क्रॉसिंग है जहां पर गाड़ियों को नहीं बल्कि जहाज को वेट करना पड़ता है। रेलवे सिस्टम आज से करीब 200 साल पहले इजाद हुआ था और क्योंकि उस दौर में ट्रांसपोर्ट का और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसी वजह से यह टेक्नोलॉजी सारे देश अपनाने लगे और धड़ाधड़ रेलवे ट्रैक बिछाने लगे। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते वक्त यह चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि जिस जगह रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वह जगह बिल्कुल प्लेन हो ताकि ट्रेन वहां से आसानी से गुजर सके। लेकिन कई ऐसी जगह भी है जहां पर रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहते नदी रहते थे। आज आप देखेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ही अमेजिंग रेलवे ट्रैक। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। नंबर 7, दुनिया का सबसे ज़्यादा स्पीड रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव एल्मस्टेड से स्टार्ट होता है, जिसकी हाइट 464 मीटर है। लेकिन इसकी मंजिल माउंट प्लेटस है, जिसकी हाइट 2128 मीटर है। यानी यह ट्रेन तकरीबन 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.6 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। क्योंकि एक आम ट्रेन के पहिए में कोई ग्रिप नहीं होती और वह इतनी ज़्यादा चढ़ाई पर स्लिप भी हो सकती है। इसी वजह से इस रेलगाड़ी के पहिए गियर्स की मदद से स्पेशल तरीके से बनाए गए थे ताकि चढ़ते और उतरते वक्त रेलगाड़ी स्लिप ना हो सके। 1889 में लॉन्च होने वाली यह रेलगाड़ी पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। नंबर 6, न्यूजीलैंड में गिस्बोन के नाम से एक छोटा शहर है, जहां का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। यह दुनिया का अनोखा ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से कनेक्ट में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल टावर रेलवे टावर से भी कनेक्ट में रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफ़ी करीब होता है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है या फिर टेक ऑफ से पहले प्लेन को वेट करने को कहा जाता है। रनवे के जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है उसको बड़ी महारत से ऐसे डिजाइन किया गया है कि जहाज की लैंडिंग के वक्त कोई दुर्घटना ना हो। असल में यह रेलवे ट्रैक तो पहले से ही यहाँ मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह पर एयरपोर्ट को बनाने का फैसला लिया गया क्योंकि एयरपोर्ट के लिए गिस्बोन में और कोई जगह सूटेबल नहीं थी। नंबर 5, स्विट्जरलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और हरियाली की वजह से काफ़ी फेमस है। इन माउंटेन पर रेलवे ट्रैक बनाना वाकई में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। 5270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जर्मत नाम का एक छोटा सा शहर है, जहां से लेकर ऑल द वे सेंट मोरिस की खूबसूरत रेलवे ट्रैक पूरे 291 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत स्लो चलती है और यह पूरा सफ़र 8 घंटों में पूरा करती है। इसकी वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन भी कहलाती है। इस पूरी जर्नी में ट्रेन पहाड़ों के अंदर से 91 गुफाओं से होकर गुजरती है, जहां का एक टनल बुरखा टनल कहलाता है, जो 16 किलोमीटर लंबा गुफा होता है। और उसी सफ़र के दौरान ट्रेन एक ऐसे ब्रिज से भी गुजरता है जो 450 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 4, स्विट्जरलैंड में ही एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर ट्रेन को फ्लैट ज़मीन से एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है, क्योंकि ट्रेन इंजन इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होते कि वह इतनी ज़्यादा चढ़ाई पार कर सके। इसी वजह से यहाँ वाइड डक बनाया गया है, जिसको बरूसियो स्पाइरल वायर डक कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए जाने वाले इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि ट्रैक की हाइट को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। इस स्पाइरल ट्रैक की मदद से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई को बहुत ही कम दूरी में पार कर लेती है और इस तरह का स्पाइरल ट्रैक पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। नंबर 3, जहां दूसरे देशों में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है, जापान में एक ऐसा रेल नेटवर्क भी है जहां पर ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती है। यह अपनी तरह का पहला रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया था। 1970 में लॉन्च होने वाला यह ट्रैक 2 एरियाज को आपस में मिलाता है, जिसको सोनन मोनो रेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 6.5 किलोमीटर है
और यह ट्रेन टोटल 7 स्टॉप पर रुकने के बावजूद भी मुसाफिरों को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक सिर्फ 14 मिनटों में पहुंचा देती है। नंबर 2, 415 किलोमीटर लंबा यह रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंकॉक से स्टार्ट होता है और बर्मा के शहर थाबियो जया पर खत्म होता है। वैसे तो इसका ऑफिशियल नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन असल में यह डेड रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको डेड रेलवे इस वजह से नहीं कहा जाता क्योंकि यह बहुत डेंजरस है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्मी ट्रूप को खाना और वेपन सप्लाई करने के लिए एम्पायर ऑफ जापान ने यह ट्रैक बनवाया था, लेकिन इसको बनवाने में 1 लाख से भी ज़्यादा वॉर प्रिजनर्स को इस्तेमाल किया गया था। यह माना जाता है कि 415 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक जल्द से जल्द बनवाने के लिए वॉर प्रिजनर्स पर इतना जुल्मो सितम किया जाता था कि इनमें से 50% से भी ज़्यादा वर्कर्स मौके पर ही मर गए, जिनको वहीं ट्रैक के बराबर में दफन कर दिया जाता था। नंबर 1, यूएसए की स्टेट ओहायो में नेपोलियन और डिफेंस के दरमियान बना हुआ यह रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहां ट्रेन को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वहीं इस रेलवे ट्रैक का काफ़ी हिस्सा बहुत टेढ़ा और ऊपर नीचे है, जहां से ट्रेन का गुजरना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन आखिर यह ऐसा क्यों है और इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता? असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से गुजरता है वहाँ की ज़मीन गीली है, इसी वजह से अक्सर जगह से फ्लैग ज़मीन में बैठ गया है। इस ट्रैक को रिपेयर करने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन नरम ज़मीन होने की वजह से यह प्रॉब्लम हल नहीं हो पा रहा। बस यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन अपनी स्पीड बहुत ही कम कर लेती है। उम्मीद है कि एसके फैक्ट के वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल एसके फैक्ट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो